हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, ज्ञात कीजिए। पहले का देखो 1/4 का 1/4 जो है आपको ज्ञात करना है। तो मैं नीचे उतार लेता हूँ। देखो 1/4 का की जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह और 1 यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ पर जो है मैं एक को जो है एक से गुणा करूँगा तो 1 × 1 आ जाएगा और 4 को 4 से गुणा कर लूँगा बराबर। एक को 1 से गुणा करूँगा तो आएगा मेरे पास जो है यहाँ पर 1 और 4 को 4 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 16, यानी कि आया मेरे पास 1/16 यहाँ पर। अब देखो पहले का बी 3/5 का 1/4 जो है आपको ज्ञात करना है। तो देखो मैं नीचे उतार लेता हूँ। 3/5 का की जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह और 1 यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर का चिन्ह। देखो अंश से अंश को गुणा करना है, हर को हर से, तो 3 × 1 आ जाएगा और 5 गुणा यहाँ पर 4 बराबर। 3 को 1 से गुणा करूँगा तो 3 एकम 3 और 5 को 4 से गुणा करूँगा तो 5 चौका यहाँ पर 20, यानी कि आइए मेरे पास यहाँ पर 3/20। अब देखो पहले का सी 4/3 का 1/4। अब देखो नीचे उतार लूँगा इसको मैं। 4/3 का की जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह और 1 यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखो अंश को अंश से गुणा कर लूँगा। 4 को गुणा करूँगा 1 से, 4 × 1 और हर को हर से गुणा कर लूँगा 3 गुणा यहाँ पर 4। तो 4 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 4 और 3 को 4 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 12 बराबर का चिन्ह। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 4 से काट लूँगा। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 1/, यहाँ पर जो है 3 जो है आंसर आ जाएगा। अब देखो पहले प्रश्न का दूसरे का ए 2/9 का 1/7 आपको ज्ञात करना है। तो नीचे उतार लूँगा मैं। 2/9 का जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह यहाँ पर 1/7 आ जाएगा 1/ यहाँ पर 7 बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो अंश को अंश से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 2 × 1 और 9 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 7 बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 2 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 9 को 7 से गुणा करूँगा तो 9 7 यहाँ पर आ जाएगा 63। तो 2/63 यहाँ पर जो है फाइनल आंसर आ गया। अब देखो दूसरे का यहाँ पर जो है बी 6/5 का 1/7। तो देखो यहाँ पर जो है 6/5 का की जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह 1/ यहाँ पर आ जाएगा 7। अब देखो अब मैं जो है अंश को अंश से गुणा करूँगा तो 6 × 1 और 5 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 7 बराबर का चिन्ह। 6 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 6 एकम 6 और 5 को 7 से गुणा करूँगा तो 5 7 35 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आया 6/35। अब देखो दूसरे का सी 3/10 का 1/7 ये ज्ञात करना है। तो नीचे उतार लेता मैं। देखो 3/10 का की जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह और 1/ यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये उतार दिया 1/7 मैंने बराबर का चिन्ह। अंश को अंश से गुणा करो यानी कि 3 × 1 और हर को हर से गुणा करो 10 गुणा यहाँ पर 7। तो 3 को 1 से गुणा किया था 3 एकम 3 और 10 को 7 से गुणा किया 10 7 70। तो 3/70 जो है इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 2, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। अब देखो दूसरे का पहला 2/3 गुणा 2 सही 2/3 को जो आपको गुणा करना है। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 2/3 गुणा 2 सही 2/3 यहाँ पर इसको जो है आपको गुणा करना है। तो बराबर लगा के मैं 2/3 वापस उतारूँगा। देखो 2/3 अब गुणा का चिन्ह। अब देखो ये 2 सही 2/3 मिश्रित भिन्न दे रखी है, इसको भिन्न में बदलो। 3 दूना 6 और 6 2 8, तो 8/3 आ जाएगा। इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये आ गया 8/3 बराबर का चिन्ह। अब अंश को अंश से गुणा कर दूंगा 2 अंटी 16 और 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9 आ जाएगा 16/9। अब 16/9 को जो है मिश्रित भिन्न में बदलो वापिस। तो बदलो देखिए 9 एकम 9, फिर कितने बचे 7 शेषफल बच गए तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 9 ऐसा का ऐसा आ जाएगा हर के रूप में। तो 1 सही 7/9 जो है इसकी मिश्रित भिन्न यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो दूसरे का दूसरा 2/7 गुणा 7/9 यहाँ पर दे रखा है। तो देखो मैं नीचे उतार लेता हूँ इसको वापस। 2 यहाँ पर जो है 7
गुणा 7/, यहाँ पर जो आ जाएगा 9। तो ये उतार दिया 7/, यहाँ पर 9, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर काट दो, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 से 7 कट गया, तो ऊपर बचा देखो 2 गुणा यहाँ पर 1 और नीचे बचेगा 1 गुणा यहाँ पर 9, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। 2 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 2, और 1 को 9 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 9, यानी कि 2/9 यहाँ पर आ जाएंगी। अब देखो दूसरे का जो है तीसरा, 3/8 गुणा 6/4 यहाँ पर। तो देखो नीचे उतारो इसको, देखे 3/, यहाँ पर जो है 8 गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 6/4 यहाँ पर आ गया 6/4, बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर जो है मैं काट लूँगा, देखो 2 तिया 6 और 2 दूने 4, यहाँ पर जो है काट दिया मैंने 2 से, तो 3 गुणा 3 ऊपर आ जाएगा और 8 गुणा 2 नीचे आ जाएगा, बराबर का चिन्ह। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 8 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 16, 9/16। देखो हर बटा है तो मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं होगी ये। अब देखो चौथा, 9/5 गुणा 3/5, इसको गुणा करो देंगे, तो मैं नीचे उतार लेता हूँ इसको वापिस। 9/5 गुणा का चिन्ह और 3/, यहाँ पर जो है 5। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और देखो अंश को अंश से गुणा करूँगा, 9 गुणा 3, और हर को हर से गुणा करूँगा 5 गुणा 5, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। 9 तिया 27, 9 को 3 से गुणा किया था 27, और 5 को 5 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो 27/25 यहाँ पर जो है यहाँ पर भिन्नाई। अब देखो दूसरे का पाँचवा, 1/3 गुणा 15/8 को यहाँ पर गुणा करना और न्यूनतम रूप में बदलना है। तो देखो 1/, यहाँ पर जो है 3 गुणा 15/8, यहाँ पर जो है 15/8। देखो दोस्तों न्यूनतम रूप में बदलने के लिए आपको जो है काट लेना है इसको, ताकि आपके जो न्यूनतम रूप ही आए। तो 3 से काट रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ऊपर बचा 1 गुणा 5 और नीचे जो है 1 गुणा यहाँ पर 8। तो 5 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 5 एकम 5, और 8 को 1 से गुणा 8। देखो 5/8 को और काटा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये न्यूनतम रूप ही है, और नीचे हर बड़ा है तो मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते। अब देखो छठा, 11/2 गुणा 3/10, तो देखो गुणा करो, देखो 11/2 गुणा 3/10, यहाँ पर मैंने वापस लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो है, देखो अंश को अंश से गुणा करो, 11 गुणा 3, और 2 को 10 से गुणा करो। अब देखो 11 को 3 से गुणा किया तो 11 3 33, और 2 को 10 से गुणा किया तो 2 ढाई 20, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 33/20 इसका न्यूनतम रूप है, इसको और काटा नहीं जा सकता। अब बदलो मिश्रित भिन्न, देखो 20 एकम 20, अब कितने शेषफल बचे 13 शेषफल बचे, तो 13 ऊपर चल जाएंगे, 13/, और 20 हर के रूप में ऐसा कैसा उतर जाएगा, यहाँ पर ये उतर गया 20। तो एक सही 13/20 जो इसका मिश्रित भिन्न होगा। तो अब आगे चलते हैं दूसरे के सातवें की तरफ। दूसरे के सातवें में 4/5 को गुणा करना है 12/7 के साथ। तो मैं वापस नीचे उतार देता हूँ इसको, 4/5 गुणा का चिन्ह और आ जाएगा 12/, यहाँ पर 7। तो ये उतार दिया 12/, यहाँ पर 7। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और अंश को अंश से गुणा करूँगा, 4 गुणा 12 और 5 गुणा यहाँ पर 7। 12 चौक कितने होते हैं, 12 चौक होते हैं 48, और 5 7 कितने होते हैं 35। तो ये उतार दिया 35। अब 48/35, देखो नीचे हर जो छोटा 35, इसका मतलब मिश्रित भिन्न में चेंज किया जा सकता है। तो 35 से कम 35। अब कितने शेषफल बचे, 5 8 कितने होते 13, तो 13 शेषफल बच गए ऊपर, नीचे जो है 35 ऐसा कैसा उतर जाएगा। तो ये उतार दिया 35। तो इस प्रकार से आप जो आसानी से इसको कर सकते हो। अब देखो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। देखो पहली भिन्न दे रखी है 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो मैं वापस उतार लेता हूँ इसको, 2/5 गुणा 5 सही 1/, यहाँ पर जो है 4। ये जो है आपको गुणा करके बताना है। तो बराबर का चिन्ह लगा के मैं 2/5 वापस उतार लेता हूँ, 2/5 और गुणा। अब देखो ये मिश्रित भिन्न आपको दे रखी है, और मिश्रित भिन्न को आपको बदलना भिन्न में। अगर नहीं आता है तो आपको ये वीडियो देख ले पहले। देखो 4 पंजे 20 रहे 21, 21/, आ जाएगा 4। अगर आपको मिश्रित भिन्न को भिन्न में और भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना नहीं आता था, ये वीडियो जरूर देखे। देखो अब जो है मैं 2 से काट लूँगा, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर आएगा 1 गुणा 21 और नीचे आ जाएगा 5 गुणा यहाँ पर 2। अब देखो 21 को 1 से गुणा करूँगा तो 21 एकम 21, और 5 को 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 10, यहाँ पर 21/10। अब नीचे हर छोटा है, इसका मतलब इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20। अब शेषफल कितना बचा 20 आ गए, तो
21 होने में एक शेषफल बचा, मतलब 1 बटा और 10 हर ऐसा कैसा उतर जाएगा। तो 2 सही 1 बटा 10 यहाँ पर। अगर मिश्रित भिन्न में चेंज करना नहीं आता तो ये वीडियो जरूर देखें। अब देखो दूसरा तीसरे का 6 सही 2 बटा 5 गुणा 7 बटा 9, इसको गुणा करना। तो वापस उतार लेता हूँ एक बार। 6 सही 2 बटा 5 गुणा 7 बटा 9, ये उतार दिया 7 बटा 9। अब देखो बराबर का चिन्ह, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को बदलूंगा भिन्न में। तो 5 संग 30, 30 और 2 32 बटा 5 आ जाएंगे। यहाँ पर आगे 32 बटा यहाँ पर 5, गुणा का चिन्ह लगाऊंगा और 7 बटा 9 आ गए यहाँ पर। ये आगे 7 बटा यहाँ पर 9 बराबर का यहाँ पर चिन्ह। अब 32 को मैं 7 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 224, और 5 को 9 से गुणा करूँगा तो 55 4 5 9 45। अब 224 को जो है आप जो है 45 से भाग देंगे, मिश्रित भिन्न में चेंज करो। देखो 4 यानी कि 224 में जो है 45 का भाग दिया तो 4 बार गया, और बचा ऊपर शेषफल 44 बटा 45, ऐसा कैसे उतार दो। तो ये 4 सही 44 बटा 45 जो है 224 बटा 45 का जो है मिश्रित रूप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है तीसरे का जो है आप तीसरा देखो 3 बटा 2 गुणा 5 सही 1 बटा 3, इसको जो है आपको गुणा करके लिखना है। तो देखो 3 बटा 2 गुणा करो, देखिए इसको 5 सही 1 बटा यहाँ पर 3, इसको गुणा करना है। तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं, वापस 3 बटा 2 ऐसा कैसे उतारो यहाँ पर 3 बटा 2 गुणा का चिन्ह। ये मिश्रित भिन्न दे के इसको भिन्न में बदलो, 3 पंजे 15 और 1 कितने हो गए 16, 16 बटा 3 यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये उतार दिए मैंने 16 बटा यहाँ पर जो है 3 बराबर का चिन्ह। देखो यहाँ पर काट लो, 3 से 3 कट गया एक बार, और 2 एकम 2 2 अंटी 16। तो ऊपर क्या बचा 1 गुणा यहाँ पर जो है 8, 1 गुणा 8 आ जाएगा, और नीचे जो है 1 गुणा यहाँ पर 1। अब देखो 8 को 1 से गुणा किया था 8, और नीचे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 बटा 1 का मतलब क्या हुआ 8 ही हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऐसा का ऐसा। अब जो है तीसरे का जो है यहाँ पर चौथा उतारो 5 बटा 6 गुणा 2 सही 3 बटा 7, इसको जो है गुणा करना है। तो मैं वापस उतार लेता हूँ एक बार इसको। यहाँ पर जो है 5 बटा यहाँ पर जो 6 गुणा 2 सही 3 बटा 7, 2 सही 3 बटा 7। अब देखो बराबर का चिन्ह, देखो 5 बटा 6 को ऐसा कैसा वापस उतारूंगा मैं, 5 बटा यहाँ पर जो है 6 गुणा यहाँ पर 7 दूने 14, 14 3 कितने हुए 17, 17 बटा 7, यानी कि मिश्रित भिन्न को मैंने बदला भिन्न में, तो 17 बटा यहाँ पर आ जाएंगे 7 बराबर का चिन्ह। अब देखो 5 को 17 से गुणा करेंगे, और नीचे जो है 6 को 7 से गुणा करेंगे, तो 17 पंजे हो गए ऊपर 85, और 6 7 तो कितने हो गए 42। अब 85 बटा 42 को मिश्रित भिन्न में चेंज करो, 42 से कम 42, 42 दूना 84 2 बार, और शेषफल बचा 1, तो ऊपर जो है शेषफल आ जाएगा यहाँ पर 1, और नीचे 42 हर के रूप में ऐसा कैसा आ जाएगा। तो 85 बटा 42 का जो मिश्रित रूप आया वो आया 2 सही 1 बटा 42 यहाँ पर। अब चलते हैं आगे, तीसरे का जो है पाँचवा देखो 3 सही 2 बटा 5 गुणा 4 बटा 7, इसको जो है गुणा करना है। तो मैं वापस उतार लेता हूँ एक बार इसको। 3 सही 2 बटा यहाँ पर जो है 5 गुणा 4 बटा हुआ यहाँ पर हो जाएगा 7, 4 बटा यहाँ पर लिख दिया मैंने 7 बराबर का चिन्ह। अब देखो ये मिश्रित भिन्न है, इसको बदलूंगा भिन्न में, तो 5 ये 15 2 17 का बटा यहाँ पर आ जाएंगे 5 गुणा 4 बटा यहाँ पर आगे 7, वापस ऐसा कैसा उतार दिया। अब देखो यहाँ पर जो है 17 को गुणा कर दूंगा 4 से, तो 17 गुणा यहाँ पर आ जाएंगे 4, और 5 को गुणा कर दूंगा 7 से, तो 5 गुणा 7, 17 चौक हो गए 64, ये उतार दिए 17 चौक 68 बटा 5 7 35। अब देखो 68 बटा 35 को मिश्रित भिन्न में बदलूंगा। देखो 35 से कम 35 एक बार, और कितने शेषफल बचे यहाँ पर 33 शेषफल बच गए दोस्तों। तो 33 बटा यहाँ पर जो है 35, हर ऐसा कैसा उतर जाएगा 35, तो 1 सही 33 बटा यहाँ पर जो है 35, इसका मिश्रित रूप यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो तीसरे का छठा 2 सही 3 बटा 5 गुणा यहाँ पर जो है 3। अब देखो यहाँ पर जो है 2 सही 3 बटा 5 यहाँ पर जो है गुणा हो जाएगा यहाँ पर 3। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं यहाँ पर, बराबर का चिन्ह। अब देखो मिश्रित भिन्न को बदलो भिन्न में, 5 दूना 10, 10 और 3 कितने हो गए 13, 13 बटा यहाँ पर हो जाएंगे 5, ये उतार दिए 13 बटा यहाँ पर 5
गुणा का चिन्ह, ये आ जाएगा 3, ये उतार दिया मैंने 3। अब देखो 3 के कुछ नीचे कुछ नहीं, 1 है तो 13 को कर दूंगा 3 से गुणा, और 5 को 1 से गुणा किया, आ गया 5। अब 13 को 3 से गुणा करो, कितना आगे 13 3 39 बटा यहाँ पर आगे 5। अब 39 बटा 5 को मिश्रित भिन्न बदलो, 5 7 कितने होते 35, और तो 7 बार गया भाग, तो 35, ये 4 शेषफल बच गया, तो ये ऊपर आ गया 4 और नीचे आ जाएगा 5 हर के रूप में, ऐसा का ऐसा। तो ये उतार दिया मैंने 5। तो 7 सही 4/5 जो है इसका मिश्रित रूप यहाँ पर आ गया। अब देखो तीसरे का 7वां, 3 सही 4/7 गुणा 3/5 यहाँ पर दे रखा है। तो देखो 3 सही 4 बटा यहाँ पर जो है 7 गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और 3 बटा यहाँ पर आ जाएगा 5, तो ये उतार दिया 3 बटा यहाँ पर 5। अब देखो मिश्रित भिन्न को बदलूंगा भिन्न के अंदर, तो 7 या 21, 21 में 4 जोड़ा तो हो गया 25, तो इसका भिन्न जो रूप आया वो आया 25 बटा यहाँ पर जो है 7, गुणा का चिन्ह लगाऊंगा और 3 बटा यहाँ पर आ जाएंगे 5, तो ये उतार दिया 3 बटा यहाँ पर जो है 5। अब देखो यहाँ पर जो है 5 से कट रही है, देखो 5 एकम 5 और 5 25, मैंने जो है यहाँ पर 5 से काट दिया, तो ऊपर क्या आएगा 5 गुणा यहाँ पर जो है 3 बचा, और उधर देखो 7 गुणा यहाँ पर 1, तो 5 को 3 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 15, और 7 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 7। अब 15/7 को बदलो मिश्रित भिन्न में, देखो 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बार गया भाग। अब शेषफल कितना बचा 7 दूने 14 और 1 शेषफल बच गया, तो 1 ऊपर उतारो और 7 जो है हर के रूप में ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये उतार दिया मैंने 7। तो 15/7 का मिश्रित रूप हुआ 2 सही 1 बटा यहाँ पर जो है 7। अब देखो प्रश्न नंबर 4, कौन बड़ा है। देखो पहला 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, इनमें से बड़ा कौन है। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा 3/4 का 2/7, तो निकालो देखिए 3/4 का की जगह जाएगा गुणा का चिन्ह और 2/7। अभी निकाल रहा हूँ मैं 3/4 का 2/7 दोस्तों, तो निकालो देखिए यहाँ से 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। अब ऊपर अंश में क्या बचा 3 गुणा 1 बटावा नीचे बचा 2 गुणा यहाँ पर 7। निकालो देखिए 3 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो 3 एकम 3, 2 को 7 से गुणा करूँगा 2 7 14, यानी कि 3/4 का 2/7 आया 3 बटा यहाँ पर 14। अब निकाल दूंगा मैं 5/8 का 3/5, तो निकाल देखिए 5/8 का की जगह गुणा का चिन्ह और 3 बटा यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर का चिन्ह। अब देखो 5 से 5 एक एक बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा देखो मैं लिख देता हूँ 1 गुणा यहाँ पर 3, और नीचे कितना बचा 8 गुणा 1, तो 3 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, और 8 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा 8, 3/8, यानी कि 5/8 का 3/5 कितना आया 3/8 दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखो दोनों भिन्नों के जो है अंश एक समान है 3 3, तो हम जानते हैं कि दो भिन्नों के अंश समान होने पर उसमें वह संख्या बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा दोस्तों। तो इन दोनों में से हर छोटा किसका है, देखो 3/8 के अंदर जो हर है वो 8 है, इसका मतलब जो है ये जो हर है वो 14 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर जो दोनों भिन्नों में से कौन बड़ी होगी, यहाँ पर जो है 3/8 बड़ी होगी दोस्तों। तो 3/8 बड़ी है यहाँ पर किससे 3/14, और 3/8 किसका हल है 3/8 हल है 5/8 का 3/5 यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा होगा 5/8 का 3/5 बड़ा होगा किससे 3/4 का 2/7 से। अब देखो चौथे का दूसरा 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3, इन दोनों में से बड़ा कौन है ये देखना आपको। तो मैं सबसे पहले निकाल लूँगा 6/7 का 1/2, तो निकालो देखिए 6/7 का की जगह जाएगा गुणा का चिन्ह 1/2, ये निकालूंगा सबसे पहले मैं। अब जो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं। अब देखो कट रहा है यहाँ पर 2 से काटो 2 एकम 2 और ऊपर 6 को काटो 3 बार, 2 3 6। अब देखो 3 को गुणा करूँगा मैं 1 से और 7 को गुणा करूँगा मैं यहाँ पर जो है 1 से। तो देखो 3 को गुणा करूँगा 1 से तो 3 एकम 3 और 7 को गुणा करूँगा 1 से तो 7 एकम 7 यहाँ पर। तो 3/7 आया किसका 6/7 का 1/2 यहाँ पर ध्यान रख लेना। अब देखो 3/7 का 2/3 निकालूंगा मैं। निकालो देखिए 3/7 गुणा यहाँ पर जो है 2/3। अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3, तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं आगे। बराबर का चिन्ह लगाकर देखो 1 गुणा 2 आ जाएगा, 1 गुणा 2 नीचे आ जाएगा 7 गुणा 1। देखो गुणा करो देखिए 1 को 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 2 और 7 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 7। अब देखो दोनों भिन्नों के अंदर यहाँ पर हर समान है, देखो 7 7 हर दोनों को एक समान है, और ये नियम जानते हैं हम
कि हम जानते हैं कि दो भिन्नों के हर समान होने पर वह संख्या जो है बड़ी होगी जिसका जो है अंश बड़ा है। अगर आपको जो है भिन्नों में कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी ये पहचानना नहीं आता तो ये वीडियो जरूर देखें, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। अतः इनमें से बड़ी कौन सी हो जाएगी, इनमें से बड़ी हो जाएंगी जिसका अंश बड़ा है, यानी कि 3 वहाँ पर अंश बड़ा है तो 3/7 बड़ी हो जाएगी किससे, 2/7 से। और यहाँ पर जो है 3/7 किसका जो आंसर है ये है 6/7 का 1/2 दोस्तों। तो कौन सी बड़ी होगी, 6/7 का 1/2 बड़ी होगी किससे, 3/7 का 2/3 से दोस्तों। इस प्रकार से जो आप छोटा बड़ा देख सकते हो, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 5। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो है एक गार्डन है, यानी कि बगीचा मैंने बना लिया है। तो यह है एक बगीचा और कोई लड़की है शैली, यहाँ पर जो है क्रमागत है ना लगातार 4 जो है पौधे लगाती है। इन पौधों को मैं नाम दे देता हूँ A, B, C और D। और प्रत्येक पौधों यानी कि इन पौधों के बीच की जो दूरी है कितनी कितनी है, देखो ये बीच की दूरी है इन पौधों की, ये जो दूरी है ये है 3/4 मीटर। तो 3/4 मीटर, 3/4 मीटर और 3/4 मीटर, ये इन पौधों के बीच की दूरी है। एक समान है सभी पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर। तो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगी। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर प्रथम व अंतिम छोटे पौधे के बीच की दूरी, यानी कि ए पौधे और डी पौधे के बीच की कुल दूरी क्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो 3/4 आपको दे रखा है ए और बी पौधे के बीच की दूरी। तो यहाँ पर जो है 3/4, 3/4 और 3/4 3 बार दे रखा है, तो मैं इसको कर दूंगा 3 से गुणा। तो देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं अंश को अंश से यानी कि 3 को 3 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 9 और 4 को 1 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 4। तो 9/4 मीटर आई इनके बीच की कुल दूरी। अब जो 9/4 को हम करेंगे मिश्रित विनिमय चिन्ह, तो 4 दूना 8 और 1 शेषफल बच गया तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटा यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि 2 सही 1/4 मीटर आ जाएगी ए और डी पौधे के बीच की यहाँ पर जो दूरी। तो इस प्रकार से जो आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेना है। देखो प्रश्न नंबर 6। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। तो देखो एक लिपिका नाम की लड़की है, वो जो है एक दिन में जो है 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि लिपिका एक दिन में पढ़ती है, कितने घंटे पढ़ती है एक दिन के अंदर, एक दिन में वो पढ़ती है 1 सही 3/4 घंटे दोस्तों। तो ये लिख दियो 1 सही 3/4 घंटे यहाँ पर। अब जो है वो कितने दिन पढ़ती है, वो दिनों की संख्या लिख लेता हूँ मैं, यानी कि पूरी पुस्तक पढ़ने में लगे दिन, यानी कि वो जब पुस्तक पढ़ रही है पूरी तो उसको कितने दिन लगे, 6 दिन लगे। तो अब 6 दिनों के अंदर कितने घंटे पढ़ लिए उसने कुल मिलाकर, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो अतः 6 दिनों में कुल घंटे लगाए, कितने घंटे लगाए, यानी कि एक दिन के अंदर वो पढ़ रही है 1 सही 3/4। तो मैं 6 से गुणा कर दूंगा 1 सही 3/4 को, तो मैं 6 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर 1 सही 3/4 को। तो लिख दो 1 सही 3 बटा यहाँ पर जो है 4, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा वापस यहाँ पर, बराबर का चिन्ह, और 6 गुणा और मिश्रित भिन्न को बदलूंगा भिन्न के अंदर। तो 4 एकम 4, 4 3 कितने हो गए 7, तो यहाँ पर आ जाएंगे 7 बटा यहाँ पर जो है 4। अब देखो 2 से जो है मैं काटूंगा इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 को गुणा करो 7 से, तो 3 गुणा यहाँ पर हो जाएंगे 7 बटावा यहाँ पर आ जाएगा नीचे 2। अब 3 को मैं 7 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 तिया यहाँ पर 21 और नीचे आ जाएगा बटावा 2। तो यानी कि 21 बटा 2 घंटे। अगर इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करूँ यहाँ पर तो 2 ढाई 20 यानी कि 10 और बचा शेषफल 1, तो 1 बटा यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 10 सही 1 बटा 2 घंटा। तो ये लिख दिया मैंने 10 सही 1 बटा यहाँ पर जो है 2 घंटे, यहाँ पर जो है उसने जो है 6 दिन के अंदर पूरे घंटे लगाए। तो लिख दूंगा यहाँ पर लिपिका ने पुस्तक जो है पढ़ने में 10 घंटे 30 मिनट, 10 से 1 बटा 2 का मतलब 10.5 घंटे, यानी कि 10 घंटे और 30 मिनट उसने लगाए कुल 6 दिन के अंदर। अब देखो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर,
एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 - 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो सबसे पहले मैं लिख लूँगा कि 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दौड़ रही है, चूँकि 1 लीटर पेट्रोल में जो है कार चलती है कितने किलोमीटर चलती है, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर वो चली जाती है 16 किलोमीटर दोस्तों। अब हमारे पास कुल पेट्रोल है कितना, 2/3/4 लीटर है। तो 2/3/4 लीटर में कितने चली जाएगी वो, तो यानी कि 2/3/4 से गुणा कर दो 16 को, तो उतने ही किलोमीटर वो चली जाएगी। यानी कि 2/3/4 लीटर पेट्रोल में चलेगी, कितना चलेगी, 16 से गुणा करो इसको, यानी फिर लिख दूंगा मैं 16 गुणा 2/3/4। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, आगे करो हल इसको, 16 गुणा 2/3/4 को करो, 4×2 = 8, 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 हो गए 11। तो यहाँ पर जो है 11/4। अब देखो काटो, 2 4 से काट दो इसको, 4 × 4 4 × 6 16। तो यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह लगा दूंगा और 4 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 11, ये लगा दिया 11 बराबर 11 चौक यहाँ पर हो गए 44। तो ये आगे 44 किलोमीटर चलेगी कुल दूरी। तो 2/3/4 लीटर में पेट्रोल के अंदर जो कार कितनी दूरी चलेगी, 44 किलोमीटर यहाँ पर चलेगी। अब देखो प्रश्न नंबर 8, 8वें में एक का पहला देखो, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि, देखो नीचे एक बक्सा दे रखा है आपको, उसमें संख्या लिखनी है ताकि 2/3 को उस संख्या से गुणा करने पर 10/30 हमारे पास आ जाए। तो देखो 2/3 को, यानी कि 2/3 में अंश है 2, 2 को मैं किस संख्या से गुणा करूँगी, मेरे पास आ जाए 10। 2 को मैं गुणा करूँगा 5 से दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 10। यानी कि यहाँ पर बक्से में जो भिन्न आएगी उसका अंश तो आएगा 5। और अब देखो 3 को किससे गुणा करूँगी कि 30 आ जाए मेरे पास, यानी कि 3 को मैं 10 से गुणा करूँगा, इसका मतलब इस बक्से में जो भिन्न आएगी उसका हर आएगा 10। तो 3 को 10 से मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 30। तो इस बक्से में कौन सी भिन्न आई, 5/10, यहाँ पर जो है भिन्न यहाँ पर आ जाएगी इस बक्से के अंदर। अब देखो एक का दूसरा बोल रहा है, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप है, यानी कि ये बक्से के अंदर हमारे पास जो संख्या आई, क्या आई, भिन्न जो आई हमारे पास 5/10, इसका न्यूनतम रूप क्या होगा, न्यूनतम रूप का मतलब इसको काटो जितनी कट सकती है। देखो 5 से काट रहा हूँ मैं, 5 × 5, 5×2 = 10, यानी कि इसका न्यूनतम रूप क्या हो जाएगा, 1/2 जो है इसका न्यूनतम रूप यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो बी का पहला, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुणा, यहाँ पर जो है इस जो बक्से में क्या आएगा बराबर 24/75 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो है 3 को मैं किससे गुणा करूँगी, किस संख्या से गुणा करूँगी, मेरे पास 24 आ जाएगी। देखो मैं 3 को करूँगा 8 से गुणा, तो मेरे पास कितना आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। अब देखो नीचे जो हरा है 5, 5 को मैं किससे गुणा करूँगी कि 75 आ जाएगी। देखो दोस्तों 5 को आपको गुणा करा 15 से, 15 पंजे कितने होते हैं 75, तो 15 आ जाएंगे नीचे हर के अंदर। तो किससे 8/, यहाँ पर जो है 15 है यहाँ पर। अब देखो बी का दूसरा, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप है। देखो न्यूनतम रूप क्या होगा, 8/, यहाँ पर जो है 15 का। देखो 8/15 को काटा नहीं जा सकता और, तो 8/15 का न्यूनतम रूप 8/15 ही होगा। तो खालिस्तान में यहाँ पर जो दूसरे के अंदर आ जाएगा 8/15 ही दोस्तों। इस प्रकार से आसानी से जो है प्रश्न नंबर 8 को जो है आपको हल कर लेना है।